what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock से। और ये व्लॉग फ्राइडे का है, थोड़ा सा लेट जा रहा है यार। मतलब मेरे सारे व्लॉग आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं क्योंकि मुझे वॉइस ओवर का करने का टाइम ही नहीं मिलता, मतलब एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता है मुझे, तो बस इसीलिए। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ इडली, सूजी की इडली, वही हम सब की फेवरेट है। तो जब से सेशन चालू हुआ है तब से एक भी बार बनी नहीं थी सूजी की इडली। तो देबू को याद आ रही थी कि सूजी की इडली ले जानी है मुझे फ्राई करके, तो सीधे उठी थी। उठ के सबसे पहले मैंने सूजी की इडली ही चढ़ाई थी। इतनी देर में ये पक जाती हैं, 10-15 मिनट में। और फिर ये थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखती हूँ और फिर मैंने निकाल के ये ठंडी होने रख दी थी। अब इतनी देर में ये ठंडी होंगी जितनी देर में, मतलब ये है कि मैंने अपना गर्म पानी करके मैं आराम से खूब 5 मिनट का ब्रेक ले सकती हूँ। देबू भी फ्रेश होके आ गया था, ये ब्रश कर लिया है। अब मैं इसे कह रही हूँ कि नहा ले, जल्दी नहा के आ जाओ। तो बस बच्चों को आलस रहता है सुबह सुबह। तो बस थोड़ी देर मैं बैठी थी और पानी वगैरह पिया था मैंने अपना गर्म पानी, और आ गई थी मैं किचन में और कर रही थी यहाँ पे इडली। ठंडी हो गई थी तो इडली निकाल भी ली थी। और मैंने आपको बताया ही है कि मम्मी पापा भी आए हुए हैं, तो मतलब अब नाश्ता में फिर एक ही साथ सबका बना लेती हूँ। जैसे कि मैंने एक बार की जो इडली है वो देबू के लंच, और पति देव जी भी आज ऑफिस जाना है उनको, तो फिर उनके लिए मतलब बना के ली है। दूसरी इडली अपने घर के लिए बना ली है। तो जो मैंने पहले एक बार बनाई थी उनको मैं फ्राई कर दूँगी, क्योंकि इतना वेट नहीं करूँगी कि देबू फिर लेट हो जाएगा। जो दूसरी इडली बनेगी वो बस चढ़ा दी है मैंने इडली बनने के लिए, उनको फ्राई मैं बाद में कर लूँगी। मतलब 2 पार्ट में फ्राई हो जाएंगी कि वो फिर गर्म तो भी रहेंगी। तो बस मैंने फटाफट से वही नॉर्मल सा राई वगैरह डाल के वो फ्राई कर लिया। और देखो मेरा करी पत्ता है ना, सूख गया है, पता नहीं क्या हो गया उसको, बिल्कुल सूख गया। उसके पत्ते जो हैं बिल्कुल मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। एक्चुअली क्या है, यहाँ की जो मिट्टी है ना, उसको थोड़े दिन गमले में रहती है, थोड़े दिन तक पानी डलता रहता है तो वो ख़राब हो जाती है। तो मेरी भी गमलों की मिट्टी है ना ख़राब हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब जब मुझे क्या है, अभी गांव जाना है घर पे, तो उसके बाद ही अब सारे पौधे वगैरह लगाऊंगी। बस यहाँ फ्राई कर ली थी इडली और ये मैंने भर ली है, मतलब लंच बॉक्स में पैक कर दी है। और दूसरी भी इडली बन के तैयार हो गई थी। और पति देव जी चले गए थे देबू को छोड़ने के लिए। आज वो घर पे थे तो वो छोड़ आते हैं जब वो घर पे रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब चाय सबके लिए। मतलब मम्मी पापा भी सब जग चुके ही हैं, मुरली जग ही जाते हैं। फिर हम सब ने बैठ के चाय पी थी आराम से, और जब 7 हो जाते हैं तब बातों बातों में बहुत टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। यहाँ लगा रही हूँ मैं शिबू का लंच बॉक्स, और इसको इसके डैडी ने ला दिया है क्योंकि वो भी ऑफिस जाएंगे और उनको थोड़ा सा काम है ऑफिस में, तो इसीलिए उनको जाना है। और ये भी नहा के आ गया है। अब इसको मैं पहना रही हूँ कपड़े, स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। सुबह सुबह बहुत मुश्किल से ये तैयार होता है स्कूल के लिए। बच्चों के नखरे ही इतने होते हैं कि मुझे ये करना है। आजकल ये अपने नाना जी के साथ में जाता है, स्कूल जाता भी है और आता भी है, लेकिन मूडी है बिल्कुल भी। तो बस इसको तो मैंने तैयार कर दिया था। मैं बैठ गई थी यहाँ पे, कल पति देव जी गए थे गांधी धाम में, तो वहाँ से लेके आई थी ये खरबूज। वहाँ पे है ना ये जो मतलब मैं गुजरात में रहती हूँ अहमदाबाद में, तो हमारे यहाँ के मतलब यूपी के खरबूज जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। वो यहाँ पे नहीं मिलते, गांधी धाम में मिलते थे, तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं। तो वो सीधे फ्रूट्स लेके आते हैं जब, मतलब जैसे गांधी धाम का उनका चक्कर लगता है तो ये खरबूज जो होते हैं ना वो ले आते हैं। तो उनको चीकू भी मिल रहे थे, तो पूरी क्रेट ही चीकू की उठा के ले आए थे वो। तो मतलब वही मैं टाइट टाइट जो चीकू थे उनको साइड में रख रही थी, और जो खाने वाले थे उनको साइड में रख रही थी, क्योंकि फिर सारे इकट्ठे ख़राब हो जाएंगे। बस उसी को कर रही थी और फटाफट से वो सब काम किया। और यहाँ फिर मैंने जो दूसरी इडली थी मैंने बना के रखी थी, उनको भी फिर मैंने फ्राई कर लिया था। और पापा वगैरह को नाश्ता दे दिया था, क्योंकि इन सबको दवाइयाँ खानी होती हैं, शुगर बीपी, और मम्मी की तो बताइए आपको कैंसर की दवाई चल रही है। तो बस वही। और यहाँ काट रही थी मैं फ्रूट, चीकू तो पहले ही कट कर लिए थे, और ये काट कर रही थी मैं तरबूज। अभी तरबूज भी बहुत अच्छा आ रहा है, वाटरमेलन। बस अब लग गई थी मैं अपनी साफ़ सफाई पे। और हाँ, अभी मैंने टाइटल डाला है कि मैं अब आपको लाइफ
अपडेट दूंगी। और जो एक फ़ैसला है मतलब उसने पूरी ज़िंदगी में मतलब उथल पुथल मचा दी है, तो वो है कि पति देव जी का हो गया है ट्रांसफ़र। मतलब अहमदाबाद से उनका यहाँ से 130 या मतलब शायद 150 किलोमीटर दूर एक सिटी है पालनपुर, वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो अभी वो 15 दिन से वहीं पे अप डाउन कर रहे हैं, वैसे जाते हैं आते हैं इस टाइप से, अभी वहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं वो। तो बस मतलब उसके उनके ट्रांसफ़र की वजह इतने डिस्टर्ब हो गए हैं सभी हम सब कि बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है। देखो अभी हम यहाँ सेट हो गए थे, बच्चे भी पढ़ रहे हैं आराम से, और अचानक से ऐसे ट्रांसफ़र हो जाए तो मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है लाइफ। तो वही पूरी मतलब लाइफ उथल पुथल जैसी हो गई है, इसीलिए मतलब मैं व्लॉग भी कंटिन्यूस नहीं रख पा रही हूँ। और अभी मतलब अभी क्या हो गया था बीच में थोड़ा सा क्या था कि मेरे जो लॉन्ग व्लॉग हैं उन पे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, कमेंट भी बहुत कम आते थे और वो तो मतलब मेरा होता है ना कभी कभी डिमोटिवेट हो जाना, तो वो भी मैं हो गई थी। लेकिन आप सबके फिर दोबारा से कमेंट आए तो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ यार मुझे भी कोई मतलब याद करते हैं लोग, तो मैं डालूंगी। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट जब आते हैं ना मुझे उन लोगों के नाम भी याद हो जाते हैं मुझे, तो सबके एक का एक के नाम भी मुझे याद है कि हाँ मतलब ये है। और मम्मी पापा आए हुए हैं, मुझे जाना है अभी गांव, ये भी अपडेट मुझे देनी थी कि गांव में मेरी ननद है, उनकी 25 एनिवर्सरी है, तो बस वहाँ फंक्शन है, तो वहाँ अटेंड करना है मुझे वो फंक्शन। तो बस वहाँ भी जाना है हमें, अभी निकलेंगे हम 2-3 दिन बाद के लिए निकलेंगे। तो बस उसी की शॉपिंग वगैरह भी चल रही है। फंक्शन है, आगे वाले ब्लॉग में देखना, लॉन्ग ब्लॉग डालूंगी सारे फंक्शन का, और पूरे ही मतलब लॉन्ग ब्लॉग आएंगे अब लगातार, क्योंकि मैं गाँव जा रही हूँ 15 दिन के लिए। तो बस मम्मी पापा की, तो मम्मी की थेरेपी चल रही है यहाँ पे, ये भी अपडेट मुझे देनी थी आपको। कैंसर की थेरेपी उनकी होती है, तो मैं चली जाऊँगी तो उसके 3-4 दिन तक उनकी थेरेपी रहेगी, तो वो यहाँ पे रहेंगे। और फिर 3-4 दिन बाद वो भैया के साथ चले जाएंगे, भैया मेरे पास में ही रहते हैं गुजरात में, वहाँ पे वो मतलब फिर वापस चले जाएंगे, उनकी थेरेपी पूरी हो जाएगी। तो लेज़र सिकाई टाइप से हो रही है उनकी, तो वो अहमदाबाद से हो रही है। तो बस यहाँ पे देखो अब मैंने बातों बातों में सारा घर का काम कर लिया, नहा धो के आ गई मैं। ये बना रही हूँ मैं कोफ्ते, लौकी की कोफ्ते। पापा का मन था कि लौकी की कोफ्ते खाने का, तो जब माँ बाप वैसे अपनी ख्वाहिशें ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा बताते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी बताते हैं तो पूरा करने का बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो आज मत कह रहे थे कि लौकी नहीं बनाना, लौकी के कोफ्ते बनाना, मैं ठीक है तो बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोफ्ते। और आज मेरे घर में अब प्याज लहसुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि मम्मी नहीं खाती। मम्मी तो वैसे खाना ही बहुत कम खा रही हैं अभी आजकल, उनका मतलब बस ऐसे ही चल रहा है। तो ये बीमारी ही इतनी बड़ी है कि इसमें इतनी ज़्यादा मतलब भूख वूख सब चली जाती है इसमें। तो बस यहाँ पे देखो मेरे कोफ्ते मैंने सेक लिए थे, फटाफट से मैंने टमाटर कट कर लिए, टमाटरों को मैंने फ्राई होने रख दिया है। और ये देखो डायरेक्ट ही मैं मिर्च काट रही हूँ। और प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करो, आपको व्लॉग कैसे लगते हैं, क्या है क्या नहीं, आपको क्या जानना है, और ये सब अगर आप कमेंट करते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ऐसे प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं। अभी मेरे हर ब्लॉग पर ये कमेंट आ रहे थे कि लॉन्ग ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, इसीलिए मैं मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब पूछ रहे हैं तो मुझे डालना चाहिए। तो मतलब मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अभी तो देखो गांव जा रही हूँ तो लगातार लॉन्ग व्लॉग आएंगे ही आएंगे। खूब सारा प्यार देना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना देखो जितना शेयर करोगे, जितना कमेंट होते हैं उतनी ही ज़्यादा रीच बढ़ती है, तो अच्छा लगता है। तो ये है बस यहाँ पे देखो मेरा खाना भी बन के तैयार हो गया था। आज लौकी के कोफ्ते और छाछ थी और रोटी थी। तो बस फटाफट मेरी जब तक ये बनेंगी सब्जी बनेगी तब तक रोटी बना लूँगी मैं, सब बैठ के साथ में खाना तो भी खा लेते हैं। पति देव जी तो ऑफिस गए हुए हैं, देबू को मुझे लेने जाना है, लगभग 1 बज रहा है, ये टाइम हो रहा है। मैं खाना हमेशा 12:30 बजे के बाद ही बनाती हूँ, 12:30 बजे से 1 बजे तक के बीच में मेरा बन जाता है, क्योंकि 1:30 पर देबू आता है, तो हम सब मिल के बैठ के खाना खाते हैं, तब तक गर्म रहता है फिर। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, लाइफ अपडेट आपको देनी थी, ये सब बातें आपको बतानी थी, ये सब हो रहा है मेरी लाइफ में। तो कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे।